जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता है। नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमेशा ही हमारे जीवन में उथल पुथल चलते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए अभी सब कुछ अच्छा कहाँ चल रहा है। अब तो शनि के ढैया के प्रभाव में गुजर रहे हैं और उसमें भी शनि देव तो अब वक्रगत अवस्था में आ चुके हैं। आपके राशि में, आपके लग्न में ही केतु की स्थिति एवं सप्तम भाव में राहु देव विराजमान रहने से जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आपको घेर चुकी है, परंतु निकलने का मार्ग तो यह ग्रह ही बताते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं सिंह राशि पर आने वाला अगस्त माह का पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे चंद्र राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। अब जहां तक इस माह स्वास्थ्य का प्रश्न है तो केतु देव आपकी राशि में जब तक रहेंगे स्वास्थ्य थोड़ी से नरम गरम की स्थिति बनी हुई रहेगी। बहुत अधिक स्वस्थ आप नहीं रह सकते हैं, परंतु यह आपके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर ही पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। अगस्त माह में दो बड़े ग्रह शुक्र एवं बृहस्पति आपके लाभ स्थान में संचरण करेंगे। परिणामतः जीवन में लाभ की जो किसी भी प्रकार की कमियां थी वह तो पूरे कर देंगे। आपको आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होंगे, जिससे जीवन में सब कुछ पटरियों पर आ जाएगा। एकमात्र देवगुरु बृहस्पति ही इस स्थिति में आपकी गोचर कुंडली में विद्यमान है, जो आपके जीवन को संभाल कर रखे हैं। वरना सारे के सारे ग्रह आपके विपरीत परिस्थितियों में आपको लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके व्यय स्थान में सूर्य के साथ बुध की स्थिति रहेगी। अतः जब तक सूर्य देव आपके द्वादश स्थान में रहेंगे उनका भी बहुत अधिक सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होगा। व्यय की अधिकता, बाहरी स्थानों से भी नुकसान, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां इत्यादि से आप परेशानियों में घिरे रहेंगे। परंतु 17 अगस्त को सूर्य देव आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः राशि के स्वामी का जहां द्वादश स्थान में जाना बहुत अधिक परेशानियों वाला माना जाता है, वहीं अपनी ही राशि में आकर वह आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का निदान ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। नौकरी एवं व्यापार में भी आपको निश्चित रूप से उन्नति होगी। मंगल देव आपके वाणी एवं धन भाव द्वितीय भाव में मौजूद हैं। परिणामतः अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाणी से ही तो किसी को जीता जा सकता है। अपने आप को ही कहीं परेशानी में न डालना, इस पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर कर रहे हैं। अतः तर्क वितर्क से बचना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। यूं तो पंचम भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव पड़ रहे हैं। अतः अगस्त माह में यदि आप शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो खूब आकस्मिक लाभ होंगे। संतानों से संबंधित कोई भी समस्याएं होगी तो उसका निदान आपको मिल जाएगा। संतानों की उन्नति होगी। प्रेम संबंधों में भी किसी भी प्रकार की जो बाधाएं उपस्थित हो गई थी वह भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में राहु देव आकर अनेक प्रकार से कुचक्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचना पड़ेगा। क्योंकि सप्तम में जब भी गोचर बस राहु आते हैं तो न वह बैरागी बनने देते हैं और न पूर्णतः गृहस्थ जीवन में सुख चैन से रहने देते हैं।
परंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक दूरियां नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की यदि केस मुकदमे चल रहे हो तो उसे भी देवगुरु बृहस्पति संभालने का प्रयास करेंगे। अष्टम में शनि देव आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकते हैं। वक्रगत अवस्था में वह सप्तम भाव का भी फल करेंगे। अतः व्यापारियों के लिए राहुदेव एवं शनि देव के प्रभाव से उन्नति तो खूब होंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र नौकरी का प्रश्न है तो उसके स्वामी तो शुक्रदेव बनते हैं जो लाभ भाव में विद्यमान है। अतः आपकी हर प्रकार की इच्छाएं अगस्त माह में पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बनेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। साथ ही साथ शुक्र का फिर 21 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह द्वादश स्थान में जाएंगे। शुक्र देव को द्वादश का अशुभ प्रभाव नहीं लगता है। परिणामतः शुक्र देव आपको उस अवधि में अत्यधिक भोग विलास के प्रति जोड़ने का प्रयास करेंगे। सुख के संसाधन जुटाने में भी आप धन खर्चे करेंगे। छात्रों के लिए यह माह मिले जुले रहने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।